Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is what is computer and characteristics of computer. Students, BBA fifth semester में हमने जो भी हमारी पांचों हमारे यूनिट्स हैं हमारे बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में वो हमने स्टूडेंट सारी कंप्लीट करनी है। और आज से जो है हम स्टूडेंट जो है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में हम जो है जो भी हमारे यानी पहली यूनिट से जो है हम रिवीजन जो है क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप जो अब तक जो सारी हमने पांचों यूनिट जो मैंने आपको कराई, सारे टॉपिक जो मैंने आपको कराए उनको आप अच्छे से पढ़ें, देखें। और फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको अगर समझ में ना आया हो, अगर रह गया हो, आपका छूट गया हो, तो हम जो है रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखें, सुनें और समझें और जो है दोबारा से समझ के फिर आप उसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट, तो हम जो है शुरू से यानी कि यूनिट फर्स्ट से जो है हम आपको रिवीजन की हम क्लास जो है हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने मल्टीमीडिया इन कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया, जिसके हमने 8 टॉपिक हमने बनाए, 8 लेक्चर हमने उसके बनाए और हमने सारे जो है हमने टॉपिक उसके कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हमारी ये रिवीजन की पहली क्लास है और हम इसको जो है यूनिट फर्स्ट से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट एक एक टॉपिक, जो भी कोई टॉपिक आपका छूट गया हो, जो आपका रह गया हो, ठीक है, तो हम सारे टॉपिक को जो है दोबारा से हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें पहला जो हमारा यूनिट फर्स्ट से जो पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका, तो इसको हम जो स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको स्टूडेंट आप जो है ध्यान से इसको समझिए और सुनिए, वो जो भी टॉपिक आपका कोई रह गया हो। अब जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि हमारी हेडिंग है व्हाट इज कंप्यूटर, तो स्टूडेंट देखिए कंप्यूटर है क्या। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं कि आज की डेट में कंप्यूटर जो है वो हर जगह हम उसको देख रहे हैं, हर एक फील्ड में कंप्यूटर वर्क कर रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका जो है टेक्नोलॉजी में कोई फील्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, आपके पोस्ट ऑफिस हो, बैंक्स हो, है ना, आपके इंस्टीट्यूशंस हों, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, तो सब जगह जो है हम कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट ये जो कंप्यूटर जो वर्ड है ये आया कहाँ से, और तो स्टूडेंट कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया है हमारे लैटिन का वर्ड है कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट। तो स्टूडेंट जिसका मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। तो ये है हमारा कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट हमारा ये वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मीन्स होता है कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, यानी कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट, hence people usually consider computer to be calculating device that can perform arithmetic operation at a very high speed at very accuracy के साथ और स्पीड के साथ ये जो है हमारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर, अब देखो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो स्टूडेंट, जैसे मान लो कि ह्यूमन बीइंग की स्टूडेंट जो है कैलकुलेट करने की एक लिमिट है। जैसे मान लो सपोज दैट हमें कई सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, वो भी कम समय में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैंने आपको जो है 1000 नंबर मैंने आपको लिख के दे दिए और मैंने ऐसा कहा कि आप उसको जो है विदिन 5 सेकेंड्स में आप जोड़ के आप दिखाओ, तो ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के लिए पॉसिबल है। हाँ, तो कंप्यूटर जो है स्टूडेंट एक तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, और जो है कई सारी मतलब जो भी हमारा मतलब हम कह सकते हैं एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और अगर पावर्स में भी अगर मान लो अगर हमें कुछ नंबर्स को अगर हमें उनको अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी जो है यूजुअली कैलकुलेट करके हमें विदिन सेकंड्स में दे देते हैं, सेकंड से भी कम समय में वो हमें दे देते हैं। तो कंप्यूटर स्टूडेंट क्या करता है, कंप्यूटर का अगर मान लो अगर हम कंप्यूटर का मतलब बेसिक की अगर बात करें, तो कंप्यूटर जो है सिंपली हम जो है कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, वो इनपुट हमारा प्रोसेस होगा और फिर जो है वो हमारा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी हमने इनपुट दिया, उसका प्रोसेस हुआ और वो हमारा आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और स्टूडेंट कंप्यूटर जो है वो गीगो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। गीगो, मैं कई बार स्टूडेंट लेक्चर में इसको मैं आपको बताता हूं कि गीगो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर मान लो कंप्यूटर में अगर आप सही इनपुट देंगे तो आपका
आउटपुट भी सही आएगा, गलत इनपुट देंगे तो गलत इनपुट आएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, मतलब इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और उसको रिट्रीव करता है। एंड व्हेन डिजायर, जब आपको उसकी आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इज सो फंडामेंटल दैट मैनी पीपल हैव स्टार्ट कॉलिंग इज ए डेटा प्रोसेसर। तो उसको डेटा प्रोसेसर भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कंप्यूटर जो कि हम अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि मान लो हमने जब स्टूडेंट, अब मैं आपको जनरेशन भी पढ़ा चुका हूँ, हालांकि मैं स्टूडेंट जनरेशन भी मैं जो है डिस्कस करूंगा, और क्या नाम है, हम जो है इसको जनरेशन में भी सारे कंप्यूटर्स कैसे बने कैसे आए इस पे भी हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम कंप्यूटर को अगर उसकी डेफिनेशन दे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज इनपुट जो है, विच इज इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड आउटपुट और एंड रिट्रीव डेटा। डेटा को क्या क्या करता है, रिट्रीव करता है। कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा एंड व्हेन वी हैव टू डिजायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की डेट में स्टूडेंट जो है कई सारे, जैसे बताया कई सारे फील्ड्स हैं हमारे, उसमें भी हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए स्टूडेंट, हम जो है अगर हमें टिकट बुक कराना है तो IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर हम जा सकते हैं। तो कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटराइज सिस्टम है। और अगर हमें मतलब जो है, अगर हमें रेलवे, मतलब रेलवेशन हो गया, एयरलाइंस हो गया, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, मेडिकल साइंस में भी हम इनका जो है यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ह्यूमन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्यूटर्स में नहीं होते। ह्यूमन की स्टूडेंट काम करने की एक लिमिट है। जैसे अगर आप 8 घंटे लगातार काम करें और फिर मैं आपसे कहूँगी 8 घंटे आप और लगातार काम करो, तो आप नहीं कर पाओगे, आप मना कर दोगे भाई हम काम नहीं कर पाएंगे, हम हमारा जो है इतनी पावर हमारे अंदर नहीं है। लेकिन कंप्यूटर जो है स्टूडेंट बिना थके, बिना रुके, बिना मतलब जो है मना करे जो है वो काम करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत से जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्यूटर को और ज़्यादा रिलायबल हमारे लिए बनाते हैं। तो पहला तो स्टूडेंट जो हमारा कंप्यूटर का जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर को हमने कोई भी कमांड दी और कंप्यूटर जो है इजीली वर्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। स्पीड है, काफी स्पीड में वर्क करते हैं। तीसरा क्या है, एक्यूरेसी है। ठीक है, ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस। इसके बारे में स्टूडेंट अभी हम कर लेते हैं डिस्कस, डिलीजेंस। एंड द फिफ्थ वन इज वर्सैलिटी, and the sixth one, automatic, speed, accuracy, diligence, versatility and power of remembering, power of remembering REMEM, power of remembering. And the another one is no feelings and no IQ. ठीक है स्टूडेंट, तो these are the 8 characteristics in computer system. स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूँ आपको बोर्ड पर पूरा शो हो रहा है कि नहीं। हाँ, शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो वन बाय वन हम स्टूडेंट जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ऑटोमेटिक मतलब का स्टूडेंट क्या मतलब है कि एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो कोई भी स्टूडेंट जो ऑटोमेटिक जो मशीन है वो बिना मतलब मानव के हस्तक्षेप की जो है काम करती है। कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वन स्टार्टेड ऑन ए जॉब दे कैरी आउट द जॉब। एक बार उनको हमने जॉब असाइन कर दी तो वो जो है लगातार जो है काम करते हैं। तो अगर हमने उन्हें कोई भी कमांड दे दी तो उसकी वो जब तक फिनिश नहीं है तब तक वो उसको करते हैं, काम को फिनिश करेंगे जो भी हमें उन्हें कमांड दी है।
तो कंप्यूटर बीइंग मशीन कैन नॉट स्टार्ट देमसेल्फ, लेकिन हाँ कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट भी नहीं हो सकते, एंड कैन नॉट गो आउट एंड फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अपने आप प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं सकते, सॉल्यूशन नहीं कर सकते। वी नीड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर यूजिंग कोडेड इंस्ट्रक्शन, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को जो है हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कोडेड जो भी कमांड्स हैं उसके थ्रू, दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ इट विल डू ए पर्टिकुलर जॉब, कि ये कैसे एक पर्टिकुलर जॉब को करेगा। सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे और कौन कौन से स्टूडेंट, पहला है स्पीड, पहला हमारा ऑटोमेटिक हो गया, दूसरा है हमारा स्पीड। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, बहुत फास्ट डिवाइस है, इट कैन परफॉर्म फ्यू सेकंड्स अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एंटायर ईयर। क्या मतलब यह है कि अगर मान लो मानव जो है पूरे काम को लगाने में 1 साल लगाएगा, तो कंप्यूटर जो है उसको फ्यू सेकंड्स में कैलकुलेट कर देगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क दैट बिग ह्यूमन कैन डू इन ए ईयर एंड वर्क डे नाइट एंड डिड नॉट नथिंग एल्स, रात दिन काम कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर कैन डू इन फ्यू मिनट्स दैट वुड टेक मैन दिस एंटायर लाइफ टाइम। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर किसी भी काम को करने में जो सबसे कम समय है, टर्म्स ऑफ सेकंड्स, जैसे हम लोग सेकंड्स की बात करें, मिली सेकंड्स की बात करें, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, पीको सेकंड्स, है ना। तो मिली सेकंड 10 की पावर -3, माइक्रो सेकंड 10 की पावर -6, नैनो सेकंड 10 की पावर -9, पिको सेकंड्स 10 की पावर -12, एंड एक पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्म सेवरल बिलियंस 10 की पावर 9 सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट सेकंड के और भी मतलब कम समय में जो है कैलकुलेट करता है। तो ये बात हो गई स्पीड की। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी की मैंने बात करी, इन एडिशन बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर वेरी एक्यूरेट, accuracy of computer is consistently high and degree of accuracy depends upon its design। जो डिजाइन है यूजेस है, मतलब सुपर कंप्यूटर, तो दे आर वेरी फास्ट वेरी एक्यूरेट एंड कंप्यूटर परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी, हर कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी से ही मतलब डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि एरर्स में अकर ड्यू टू इम्प्राइज थिंकिंग ऑफ ए प्रोग्रामर, एरर जब भी आती हैं जब कोई प्रोग्रामर या कोई जो यूजर है वो अगर उसमें इनपुट देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वी ऑफन रेफर्स टू कंप्यूटर एरर्स कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और अनरिलायबल प्रोग्राम एज गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो ऑपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट ये ऑटोमेटिक, स्पीड और एक्यूरेसी, ये हमने जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने डिस्कस किए, ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी। बाकी के जो स्टूडेंट हमारे जो कैरेक्टर्स बचते हैं, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो फीलिंग्स, नो आईक्यू, इसको स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट हमारी रिवीजन की क्लास 2 होगी। तो हम स्टूडेंट हेडिंग जो है आप यही देंगे, रिवीजन क्लास 2, रिवीजन क्लास 3 एंड सो ऑन, टॉपिक भी हम लिख देंगे उस पे। तो आपको स्टूडेंट जो है, क्योंकि हम यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को हम दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से अच्छे से हम करेंगे, ताकि कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो अब दोबारा से आप उसको समझें, दोबारा से आप उसको करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें और फिर देख के आप इसको जो है नोट्स आप अपने बनाएं, और जो टॉपिक आपका छूट गया उसको दोबारा से आप उसको रिवाइज करें। तो ये ऑटोमेटिक, स्पीड और एक्यूरेसी हमने पढ़ लिया। बाकी का जो हमारा 4, 5, 6, 7, 8 यानी इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो फीलिंग्स, नो आईक्यू, इसको जो है हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, रिवीजन क्लास 2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।